हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो लेके आया हूं जहां पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड नदी तंत्र के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले मैंने आपके साथ अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में डिस्कशन किया था। अलकनंदा नदी तंत्र यानी कि वैसे तो हम गंगा नदी तंत्र हमारा ही रहेगा, लेकिन गंगा नदी की एक सहायक नदियाँ हैं ये। ठीक है, हम कह सकते हैं कि उप प्रवाह तंत्र जो हैं, गंगा के उप प्रवाह तंत्र हैं, जिनको हम अलकनंदा, भागीरथी, नयार, काली आदि नाम से जानते हैं। ठीक है, यमुना हो गया। ठीक है, तो ये जो आपके अलग अलग जो तंत्र हैं इनके बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे कि बहुत बड़ा तंत्र है ये। जैसे कि आपका अलग, इससे पहले अलकनंदा नदी तंत्र का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पे सारी चीज़ें, जैसे आपके पास भागीरथी नदी तंत्र की या भागीरथी नदी तट के आसपास पर स्थित प्रमुख स्थान जो हैं, तट पर स्थित स्थान हो गए, सहायक नदियाँ हो गई, और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जैसे इसमें डिस्कस करूँगा वैसे ही उसमें भी डिस्कस किए हुए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दूं कि टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे मैं आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड नई नई टॉपिक्स जो है या करंट अफेयर जो आपके लिए यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, जिससे मैं आपके एग्ज़ाम में आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को याद से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गंगा नदी की दो प्रमुख सहायक नदियों में एक हमने पहले पढ़ा था अलकनंदा नदी तंत्र। जो अलकनंदा जो है वो आपकी स्वतंत्र ग्लेशियर से होते हुए यानी कि चमोली से होते हुए और देवप्रयाग में आती है, और इधर से आपकी भागीरथी नदी जो है वो गोमुख गंगोत्री से होते हुए आती है, जो कि देवप्रयाग में अपने संगम बनाती है। ठीक है, तो गंगा नदी यहाँ से उसका नाम आ गया, गंगा नदी इसको माना जाता है। और इसमें हमने से पहले वीडियो में अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में डिस्कशन किया है। तो अब हम बात करेंगे भागीरथी नदी तंत्र के बारे में। भागीरथी नदी तंत्र यानी कि भागीरथी जो नदी है वो उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के दक्षिण में होते हुए या उसके दक्षिण से होते हुए, उसके दक्षिण में क्या होता है कि एक है गोमुख नामक स्थान है। तो ये ग्लेशियर जो है यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर जो है, इसी के कुछ पार्ट हैं, जैसे कि रक्तवर्णी ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर, शिवलिंग ग्लेशियर, ठीक है, और अरखान ग्लेशियर। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे नदी हैं। अरवान ग्लेशियर जो है या अखान जो है, अरवा नदी है यहाँ पे। तो ये जो नदियाँ हैं वो सभी जो यहाँ पे ग्लेशियर है इनसे नदियाँ निकलती है, जैसे कि रक्तवर्णी से रक्तवर्णी नदी हो गया, शिवलिंग से शिवलिंग नदी होगी, अरवान से अरवा ग्लेशियर से अरवा नदी निकलती है। तो इन सभी नदियों का जल लेते हैं, इन सभी ग्लेशियरों का जल, और गंगोत्री मुख्यतः गंगोत्री ग्लेशियर के पार्ट ही हैं सारे ये। ठीक है, तो यहाँ से इसके जो गंगोत्री ग्लेशियर, इसके जो नीचे जो है, इसके पास ही जो है वो एक स्थान पड़ता है माउंट आबू। माउंट आबू नहीं, गोमुख। गोमुख जो है वो राजस्थान में स्थित माउंट आबू पर्वत के समान इसको यहाँ पे माना जाता है गोमुख को, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। तो इस जगह से नदी जो है वो अपने स्वरूप में आती है भागीरथी नदी। ठीक है, यहाँ से नदी आगे होते हुए जो होती है पहुँचती है चिड़वासा में, और चिड़वासा में इसमें नदी मिलती है, जो नदी मिलती है वो बोलते हैं भुजगाड़। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास ये भी पूछा जा सकता है कि भागीरथी में मिलने वाली सबसे पहली नदी कौन सी है या गाड़ कौन सी है, तो या तो भुजगाड़ देगा या फिर बिनगाड़ देगा। ठीक है, दूसरे यहाँ पे हम इसमें बात करेंगे जो आपका गोमुख से जब आगे नदी निकलती है तो उसके बीच में कुछ स्थान हैं, जैसे कि गोमुख से 4 किलोमीटर आगे आते हैं तो यहाँ पे गुफा है, गोमुख गुफा। ठीक है, तो गोमुख गुफा के पास ही एक स्थान पड़ता है नंदनवन और काननवन। ठीक है, नंदनवन और काननवन मिलते हैं। एक यहाँ पे नंदनवन काननवन है, एक है नंदन कानन। ठीक है, एक है नंदन कानन। तो नंदन कानन जो है वो नाम है फूलों की घाटी का, जो कि फूलों की घाटी में नंदन कानन कहा गया है कालिदास की मेघदूत में। कालिदास की मेघदूत में इसको नंदन कानन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जब यहाँ से नदी आगे मिलती है तो इसके जो प्रमुख स्थान यहाँ पे हैं, कुछ स्थान यहाँ पे हैं जहाँ से क्वेश्चन बन कर आते हैं। तो इसी के आगे भागीरथी नदी निकलती है तो इसके एक साइड और यहाँ पे नीचे की तरफ आती हैं, तो यहाँ पे एक स्थान मिलता है भुजवासा या भोजवासा। तो भोजवासा जो है ये आपका भोजपत्र के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे भोजपत्र के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और साथ ही यहाँ पर गंगोत्री डैम परियोजना बनाने के लिए भी यहाँ पे प्रस्तावित यहाँ पे की गई है। इसी के साथ यहाँ पे तपोवन, यहाँ पे एक स्थान है तपोवन। ठीक है,
तपोवन अलग अलग है, आपका जोशीमठ में पड़ता है, एक आपका भागीरथी नदी यानी कि गंगोत्री के पास पड़ता है, ठीक है, और दूसरा आपका तपोवन ऋषिकेश में पड़ता है। तो यहाँ पे अलग अलग तपोवन है, तो आपको क्वेश्चन देखना होगा कि कहाँ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से नदी आगे बढ़ती हुई जब बढ़ती है तो सबसे पहले से बेनगार नदी आके मिल जाती है, जो कि भागीरथी नदी से होकर आती है, और उससे जब नदी आगे बढ़ती है यानी कि बुक्की नामक किसान पर बढ़ती है मिलती है, और यहाँ से आगे जब नदी बढ़ती है तो पहुँचती है चिड़वासा में। चिड़वासा में एक और नदी यहाँ पे मिलती है जो कि भृगु सरोवर से निकलती है, भुजगाड़। भुजगाड़ नदी जो है वो भृगु सरोवर से आती हुई चिड़वासा नामक स्थान पर भागीरथी नदी से मिल जाती है। यहाँ से भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और इसमें एक और नदी मिलकर आके बढ़कर मिलती है रुद्रगंगा, जो कि लगभग गंगोरी के पास जो स्थान है, गंगोरी के पास ही ये नदी मिलती है, गंगोरी नामक किसान के आसपास में मिलती है रुद्रगंगा। इसी के पास गंगोत्री मंदिर भी है यहाँ पर, और यहीं पर एक आपके पास आता है मौनी बाबा का आश्रम और पायलट बाबा का आश्रम, दो आश्रम यहाँ पे आपको मिलते हैं। रुद्रगंगा से मिलने के बाद नदी जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है, जो नदी है यानी कि जो आपकी जो भागीरथी नदी है वो आगे की तरफ बढ़ती है, और फिर ये नदी आके मिल जाती है, आगे बढ़ते हुए गंगोत्री धाम के पास पहुंचती है। गंगोत्री धाम के पास ही यहाँ पर भगीरथ शिला है, उसके पास ही एक भगीरथ शिला है यहाँ पर, और भगीरथ शिला जहाँ पर कि भगीरथ ने तपस्या की थी। तो आप सभी जानते हैं कि गंगोत्री यानी कि गंगा जो है वो भागीरथ के द्वारा किए गए तपस्या का फल है, और उनके द्वारा जो तपस्या की गई थी उसके बाद भगवान शिव के द्वारा गंगा नदी को पृथ्वी पर छोड़ा गया था। तो यहाँ से जब नदी आगे आती है यानी कि गंगोत्री घाट में आके मिलती है, और गंगोत्री घाट में एक नदी और आके इसमें मिल जाती है जिसको बोलते हैं हम केदार गंगा। केदार गंगा जो है वो थलैया पर्वत शिखर के पास या थलैया पर्वत पर जो है केदार ताल से होकर आती है, और यहाँ से मिलते हुए ये नदी मिलती है कहाँ पर, गंगोत्री घाट में भागीरथी से। यहाँ पर जो यानी कि जो केदार गंगा है या हम केदार ताल थलैया पर्वत जो पास आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है गोमसे देवता का मंदिर है, साथ ही यहाँ पर एक और मंदिर है, प्राचीन शिव पार्वती देवी का मंदिर है, शिव पार्वती का यहाँ पर मंदिर है। गंगोत्री घाट के पास ही यहाँ पर गर्म पानी के दो कुंड मिलेंगे जिनको हम गौरी कुंड और सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक गौरी कुंड आपका जो है वो आपका केदारनाथ के पास ही पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन कहाँ का पूछ रहा है, गर्म पानी के कुंड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो गौरी कुंड जो है यहाँ पे जो गौरी कुंड सूर्य कुंड जो है वो गर्म पानी के कुंड है। सूर्य कुंड भी एक और है जो कि आपका बद्रीनाथ मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो देख लीजिएगा, अलकनंदा नदी तंत्र में सतोपंत ग्लेशियर के पास है जो कुंड वहाँ पे है, या जो दो तो मैंने कुंड बताए थे, चंद्रकुंड और सूर्य कुंड बताए थे, ठीक है। इसी के पास यानी कि गंगोत्री घाट के पास गौरी कुंड सूर्य कुंड जो है वो गर्म पानी के कुंड, और यहीं पर एक गुफा पड़ती है पांडव गुफा, ठीक है। यहाँ से जो भागीरथी नदी है वो आगे बढ़ती है, पहुँचती है भैरव घाटी में। भैरव घाटी में यहाँ पर एक नदी जो है, यह क्वेश्चन पूछा गया जाड़ गंगा से रिलेटेड, ठीक है। तो जो भैरव घाटी में जो नदी मिलती है भागीरथी नदी से, वो मिलती है जाड़ गंगा, या इसको बोलते हैं हम जानवी नदी, ठीक है। जो जाड़ गंगा जो है वो आपकी पड़ती है थांगला दर्रे में। कहाँ पर पड़ती है, थांगला दर्रे से होकर आती है, थांगला, मुलिंगला, सांगचोकला, ठीक है। तो ये सारे दर्रे आपके उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच पड़ते हैं, ठीक है। तो उत्तरकाशी तिब्बत के बीच दर्रा है थांगला दर्रा, तो यहाँ से नदी होते हुए आती है जो कि इसको बोलते हैं हम जाड़ गंगा नदी, ठीक है, या जानवी नदी। जाड़ गंगा या जानवी नदी जो है वो भैरव घाटी में आके मिलती है, और जाड़ गंगा जानवी नदी पर ही एक पुल है जिसको बोलते हैं भैरव घाटी पुल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर टकनौर के पास यानी कि टकनौर के पास इसमें एक परियोजना है जिसको बोलते हैं किरमौली परियोजना। किस पर है किरमौली परियोजना, किस पर है, वो आपकी है जानवी नदी पर है, ठीक है, 140 मेगावाट की है। और इससे हम आगे बढ़ते हुए यानी कि जब भैरव घाटी के बाद जब स्थान पड़ता है, वहाँ पे एक और पड़ता है स्थान जिसको बोला जाता है गर्तांग गली, ठीक है। कुछ समय से बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है जो तनाव जहाँ पे बना था भारत और चीन के बीच में गर्तांग गली के बारे में, तो ये वही गली है, ठीक है, गर्तांग गली। तो भैरव घाटी में जिसके साथ जाड़ गंगा मिलती है, और यहाँ से नदी जो है वो आगे बढ़ते हुए आती है, और मुखवा के पास जो है यानी कि मुखवा गांव जो है, जो जिसके बारे में हम शीतकालीन स्थल है यमुनोत्री का, ठीक है। तो मुखवा गांव में जो है वो हरी गंगा नामक जो यानी कि हरी गंगा जो है वो आके मिल जाती है मुखवा के पास भैरव घाटी में। इसी के पास जो है एक और नदी मिलती है, यानी कि मुखवा के पास ही जो एक और नदी मिलती है जिसको बोलते हैं हम जलंधरी नदी या ककोड़ा गाड़। जलंधरी नदी या ककोड़ा गाड़ जो है यानी कि ये भी भागीरथी की सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है, हर्षिल क्षेत्र में।
तो ये जो क्षेत्र जो पड़ता है यानी कि जो केदारगंगा भैरव घाट ये वाला जो क्षेत्र जाड़गंगा जो क्षेत्र पड़ता है ये आपका हर्षिल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो हर्षिल क्षेत्र जो है, ठीक है। तो हर्षिल क्षेत्र में आपकी जो लंका नामक एक स्थान यहाँ पे पड़ता है और इसी जगह पर देश का पहला हिम तेंदुआ क्षेत्र जो यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि पहला हिम तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र यहाँ पर निर्मित किया जा रहा है, ठीक है। भैरव घाटी से नदी आगे बढ़ती हुई लंका क्षेत्र हर्षिल क्षेत्र से पहुंचती है और ये आ जाती है यहाँ पर झाला नामक स्थान पर। झाला नामक स्थान पर इसमें एक और नदी मिलती है जिसको बोलते हैं हम सिया गंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसी बीच में यानी कि जो झाला और भैरव घाटी के बीच की अगर हम बात करें तो इस बीच में एक प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर पोखू देवता का मंदिर, ठीक है। जहाँ पे कि मानते हैं कि पुजारी जो है पीठ करके जो पीठ यानी कि जो मूर्ति की तरफ पीठ करके पूजा करता है। रिंगाली देवी का मंदिर भी यहाँ पर है और इसी बीच में यानी कि भैरव घाटी से और झाला के बीच में भागीरथी नदी पर एक प्रसिद्ध परियोजना है जिसको बोलते हैं लोहरी नाग परियोजना। लोहरी नाग परियोजना जो कि 520 मेगावाट की है, ठीक है। इसी के पास यहाँ पे कल्प केदार मंदिर है जो कि धरली नामक स्थान पर जो है वो कल्प केदार मंदिर यहाँ पर स्थित है। और जो सिया गंगा है वो झाला नामक स्थान पर आके भागीरथी से मिल जाती है। अब यहाँ से भागीरथी झाला नामक स्थान से आगे बढ़ते हुए, ठीक है, पहुँचती है गंगोरी नामक स्थान पर। और गंगोरी नामक स्थान से आने से पहले इसमें कुछ अन्य यहाँ पर जैसे कि मनेरी भाली फेज़ 1, मनेरी भाली परियोजना 2 है, फेज़ 1 फेज़ 2, ठीक है। तो फेज़ 1 यानी कि मनेरी भाली फेज़ 1 परियोजना यहाँ पर है जिसको हम तिलोथ पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। 90 मेगावाट की है और 1983 में इसको शुरू किया गया था। इसी के पास आते हुए खेड़ी जलप्रपात, खेड़ी जलप्रपात जो आपका उत्तरकाशी में है और भागीरथी नदी पर ये बना हुआ है। यहीं पर इसी के पास ही एक आश्रम है जिसको बोलते हैं हम उदासीन बाबा का आश्रम, ठीक है। तो गंगोरी नामक स्थान पर ये नदी आती है और लेकिन इससे पहले यानी कि डोडी ताल जो गंगोरी नामक स्थान पर है यहाँ पर एक नदी इसमें मिल जाती है जिसको बोलते हैं हम असीम गंगा या अस्सी गंगा। असीम गंगा अस्सी गंगा जो है वो डोडी ताल से होके आती है। डोडी ताल को हम 6 कोनों वाला ताल भी जानते हैं, इसको गणेश का ताल भी बोला जाता है। और साथ इसको ये जो नदी है ये जो ताल है डोडी ताल जो है ये ब्राउन ट्राउन मछली के लिए प्रसिद्ध है। डोडी ताल के पास ही काणा ताल स्थित है, ठीक है। तो एक ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि काणा ताल कहाँ पर स्थित है, तो आपका कहाँ पर जाएगा, उत्तरकाशी में, ठीक है, और डोडी ताल के पास स्थित है। अस्सी गंगा नदी के तट पर अन्नपूर्णा देवी का मंदिर भी है और अस्सी गंगा यहाँ से होके बहती हुई आती है, डोडीताल से बहती हुई आती है और गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी से मिल जाती है। इसी के पास गंगोरी ब्रिज भी है और दूसरा यहाँ पे तिलोथी परियोजना भी यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ से आते हुए गंगोरी से जब नीचे नदी उतरती है तब जाकर ये उत्तरकाशी शहर में आ जाती है। उत्तरकाशी शहर में 2 नदियाँ मिलती हैं, एक तरफ से आती है इंद्रावती नदी और दूसरी तरफ से आती है वर्णावती नदी, ठीक है, जो कि वरुणाचल पर्वत से होकर आती है या वरुणावत पर्वत से होकर आती है, जिसको हम श्यामलगाड़ या वरुणागाड़ के नाम से भी जाना जाते हैं, वरुणी नदी को, ठीक है, जो कि उत्तरकाशी में आके मिल जाती हैं भागीरथी नदी से। यहाँ से नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए इस पे जोशियाड़ा ब्रिज यहाँ पे पड़ जाता है और साथ ही जो नदी है उस पर दूसरी जो परियोजना है वो मनेरी भाली परियोजना मिलती है, ठीक है, जो कि उत्तरकाशी से नीचे आने पर मिलती है। यहीं पर आपका चिन्यालीसौड़ जो है जहाँ पर अभी उत्तराखंड की क्या है यानी कि हवाई पट्टी भी यहाँ पर है चिन्यालीसौड़ में। और यहाँ से नदी जो है वो आगे बढ़ती हुई पहुँचती है धरासू बैंड। तो धरासू बैंड जो है वो किस इस तरीके से यहाँ पे मुड़ता हुआ आता है और धरासू बैंड जो है यहाँ पे मैंने डायरेक्ट टिहरी डैम बना दिया है क्योंकि टिहरी डैम को यहाँ पे शो कर दिया है क्योंकि इसी के पास यहाँ पे टिहरी डैम है धरासू बैंड के पास। तो धरासू बैंड के पास से ही नदी जो है वो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में या टिहरी जिले में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। लेकिन धरासू बैंड के पास इसमें एक और नदी आके मिल जाती है जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि जलकुर नदी यहाँ पे मिल जाती है। जलकुर नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं प्रताप शाह के बारे में, परमार वंश का प्रताप शाह, उसने एक नगर बसाया था प्रताप नगर जो कि जलकुर नदी के तट पर स्थित है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो जलकुर नदी जो है वो टिहरी यानी कि धरासू बैंड के पास आकर जो है वो मिलती है भागीरथी नदी से और धरासू बैंड से होते हुए नदी जो है उसके पास से होते हुए नदी टिहरी जिले में प्रवेश करती है। इसी के पास यहाँ पर टिहरी डैम है। तो टिहरी डैम जो है वो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है टिहरी डैम, ठीक है।
जिसको हम गणेश प्रयाग भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गणेश प्रयाग भी इसको बोला जाता था पहले, लेकिन टिहरी डैम बनने के बाद इसका नाम टिहरी डैम पड़ गया है। भिलंगना नदी जो है वो खतलिंग ग्लेशियर से होते हुए आती है, और खतलिंग ग्लेशियर से होते हुए आती है जब, तो इसमें सबसे पहले खतलिंग ग्लेशियर के पास भील सरोवर जो है, भिलंगना भील सरोवर, ठीक है, भील सरोवर से होके हुए आती है। सबसे पहले इसमें एक नदी मिलती है जिसको बोलते हैं मेद गंगा। ठीक है, कौन सी मिलती है? मेद गंगा मिलती है। और एक और नदी यहाँ पे मिलती है जिसको जो आती है दूध गंगा, जो कि मंसूर ताल से होते हुए आती है। देखिए, दूध गंगा जैसी नदी जो हमने यानी कि मंदाकिनी नदी तंत्र आपने उत्तर अलकनंदा में देखा होगा, उसमें भी आपने पढ़ा होगा दूध गंगा या मधु गंगा, जो कि मध्य महेश्वर क्षेत्र से आती है। ठीक है, लेकिन ये आपकी है मंसूर ताल क्षेत्र से, मंसूर ताल से आती है दूध गंगा, जो कि आपके साथ भिलंगना की सहायक नदी बन जाती है। भिलंगना की एक सहायक नदी और है बालगंगा। बालगंगा जो है ये आपकी बालगंगा बूढ़ा केदार के पास, जो भी हाल ही में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ आपदा से, जो इन नदियों का जो पानी आया था बूढ़ा केदार पे, जो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है ये, क्योंकि अभी जो बाढ़ आई थी बूढ़ा केदार में, वो ये धर्मगंगा और बालगंगा ये दोनों नदियों से जो आई थी, और क्योंकि बूढ़ा केदार जो है इन दोनों के संगम पर स्थित है, इसलिए इसको ज़्यादा क्षति वहाँ पर पहुँची थी। तो इसमें बालगंगा जो है वो सहस्त्रताल से होते हुए आती है बालगंगा, और महासरताल से होते आती है धर्मगंगा, दोनों मिलते हैं बूढ़ा केदार में। यहाँ से नदी बालगंगा के नाम से आगे बढ़ते हुए घनसाली नामक स्थान पर जो है वो भिलंगना से मिल जाती है। यहाँ से नदी आगे बढ़ती, यानी कि भिलंगना जो नदी है पूर्ण रूप से भिलंगना के नाम से आगे बढ़ती हुई गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है। इसी बीच में इसमें एक और परियोजना है जिसको बोलते हैं हम सेंदुल परियोजना, भिलंगना नदी पर है। ठीक है, टिहरी बांध में जाने के बाद ये नदी यहाँ से आगे बढ़ते हुए, ठीक है, आगे बढ़ती है और ये आगे बढ़ते हुए पहुँच जाती है देव प्रयाग में। इसी बीच में यहाँ पे एक प्रयाग पड़ता है, यानी कि गणेश प्रयाग के बाद और आगे बढ़ते हुए कोटेश्वर बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है, जो कि भागीरथी नदी पर 400 मेगावाट का ये नदी पर यहाँ पर बनाया गया है। कौन सा? कोटेश्वर बांध। और इधर से आपके पास भागीरथी नदी आती है, और उधर से हम कल इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में हम अलकनंदा नदी को लेके आए थे, तो मैंने बताया था कि देवप्रयाग नामक स्थान पर जो है ये दोनों अपना संगम बनाती है। इसके बाद यहाँ से नदी को अलकनंदा यानी कि गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी जो अलकनंदा नदी है वो 196 किलोमीटर बहने के बाद लगभग 196 किलोमीटर बहती है, और जो आपकी भागीरथी नदी है वो 205 किलोमीटर बहने के बाद देवप्रयाग में अपना संगम बनाती हैं, और यहाँ से आगे ये गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला जो तीसरा यानी कि थर्ड पार्ट इसका जो होगा वो गंगा नदी तंत्र होगा, जहाँ पे हम इन दोनों नदियों को लेकर आएंगे। ठीक है, यानी कि जो हम लेके आ चुके हैं इनको देवप्रयाग, तो हम देवप्रयाग पहुँच गए हैं। देवप्रयाग के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और फिर हम इसके बाद नदी को यहाँ से लेके, यानी कि गंगा नदी को यहाँ से लेके जाएंगे यूपी तक, जहाँ पर प्रयागराज में यमुना नदी से गंगा का संगम कराएंगे। फिर हम यमुना को भी लेके आएंगे। तो इसी तरीके से इसकी मैंने पहले बताया कि 4 से 5 वीडियोज़ की होने वाली है, जहाँ पे आपको उत्तराखंड नदी तंत्र पूरी तरीके से पढ़ने के लिए मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।